झारखंड की सियासत में लंबे समय से हलचल मची हुई है। जहां एक तरफ बीजेपी लगातार झारखंड में तोड़फोड़ करने की कोशिश में लगी हुई है, तो वहीं अब चुनाव आयोग की सिफारिश ने सोरेन की कुर्सी पर खतरा बढ़ा दिया है। ऐसे में अगर सोरेन की कुर्सी गई तो कौन हो सकता है अगला सीएम? क्या सोरेन के सीएम पद जाने के बाद जेएमएम में हो सकती है खींचतान? देखिए रिपोर्ट। झारखंड में इस समय सियासी बवाल मचा हुआ है, जिसके चलते इस वक्त सभी की नजरें झारखंड की सियासत पर टिकी हुई है, क्योंकि महाराष्ट्र के बाद भारतीय जनता पार्टी का अगला टारगेट था झारखंड। लेकिन कांग्रेस की सक्रियता से वहां दाल नहीं गल सकी और बीजेपी की साजिश नाकाम हो गई। लेकिन बीजेपी ने कोशिश करना नहीं छोड़ा और उसकी कोशिश अभी भी जारी है। वहीं जैसा कि विपक्ष का आरोप है कि जहां बीजेपी नाकाम होती है या हारती है तो ईडी, सीबीआई, आईटी इन तीनों को आगे कर देती है। उसी के मुताबिक अब अवैध खनन का मामला उठाकर सीएम हेमंत सोरेन के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर दी गई हैं। इतना ही नहीं, चुनाव आयोग ने खनिज घोटाला मामले में सोरेन की सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने हेमंत सरकार के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन को जन प्रतिनिधि कानून 1951 की धारा 9A उल्लंघन का दोषी माना गया है, इसलिए उनकी सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की गई है। लेकिन अभी राज्यपाल का फैसला आना बाकी है। सीएम हेमंत सोरेन की कुर्सी बचेगी या जाएगी, इस पर आज राज्यपाल रमेश बैस फैसला लेंगे। ऐसे में सवाल ये है कि अगर सोरेन की कुर्सी जाती है तो अगला दावेदार कौन हो सकता है। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि सीएम पद को लेकर जेएमएम में खींचतान भी हो सकती है और बीजेपी यही स्थिति पैदा करना चाहती थी, जिससे वो जेएमएम में होने वाले मनमुटाव का फायदा उठा सके और टूट कर सके। लेकिन बीजेपी की ये कोशिश नाकाम होती नजर आ रही है, क्योंकि जेएमएम में सोरेन की पत्नी कल्पना के नाम पर सहमति बनती दिख रही है। यानी अगर सोरेन की कुर्सी जाती है तो उनकी पत्नी को सीएम बनाया जा सकता है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो सबकी सहमति से ही दूसरा सीएम चुना जाएगा, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा बीजेपी की चाल को भांप चुकी है और वो बीजेपी की साजिश को पूरा नहीं होने देगी। डीबी लाइव की रिपोर्ट।